इस वीडियो में मैं आपको डिप्टी मैनेजर के बारे में डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि इसमें सेल्स नहीं करना पड़ता है या फिर कुछ लोग बोलते हैं ऑफिस जॉब है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपका डाउट क्लियर करूंगा ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप किसी बैंक में डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि आपका जॉब रोल क्या होने वाला है। किसी भी बैंक में, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, किसी भी बैंक में डिप्टी मैनेजर एक मिड लेवल पोस्ट होता है। ये कोई एंट्री लेवल पोस्ट भी नहीं है और ये सीनियर लेवल भी पोस्ट नहीं है, ये एक मिड मैनेजरियल लेवल पोस्ट है। एंड डिप्टी मैनेजर किसी भी बैंक में कोई एक टाइप का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ मेन टाइप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला जो टाइप का डिप्टी मैनेजर होता है वो सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एंड ये सबसे कॉमन टाइप का डिप्टी मैनेजर है जो आपको बैंक में मिलता है। और अगर आप किसी बैंक में डिप्टी मैनेजर एज अ सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर हो तो इसमें से आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जिसको आपको सेल्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक डिपार्टमेंट दे दिया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको कासा डिपार्टमेंट दे दिया तो इसमें आपको करंट अकाउंट खुलवाने होंगे, सेविंग्स अकाउंट खुलवाने होंगे, उसमें पैसे को डिपॉजिट करवाना होगा। या फिर अगर आपको लोन डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो फिर इसमें आप बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ों में आप डील करते हो। आपको वेल्थ प्रोडक्ट भी दे दिया जा सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड, ये सारे। तो जो आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा आप उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करोगे। एंड दूसरा जो टाइप का डिप्टी मैनेजर होता है वो होता है क्रेडिट या फिर रिस्क डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो जो भी लोन्स के लिए एप्लीकेशंस आते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना, उसको अप्रूव करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। जो भी क्लाइंट लोन के लिए आया है उसका सिविल स्कोर चेक करना, उसका इनकम प्रूफ चेक करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। और तीसरा जो टाइप का डिप्टी मैनेजर होता है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होता है, और ये हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सेल्स नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आपको कोई सेल्स का टारगेट या सेल्स प्रेशर नहीं रहता है। एंड यहाँ पे आप कंप्लीटली ऑपरेशंस में डील करते हो। जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होते हैं, जो ब्रांच के ऑपरेशंस होते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। एंड इसके अलावा जो अदर टाइप्स के डिप्टी मैनेजर होते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में होता है, और ये सारे कुछ टाइप्स के डिप्टी मैनेजर होते हैं एंड सबका जॉब रोल्स अलग होता है। तो अब मैं आपको सबकी जॉब रोल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा ताकि फिर कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके। अगर आप बैंक में पहले टाइप के डिप्टी मैनेजर पे सिलेक्ट होते हो जो कि सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर होता है, तो यहाँ पे आपको सेल करना पड़ता है। जो भी बैंकिंग के प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसको सेल करना पड़ता है एंड कस्टमर के साथ मीटिंग करना पड़ता है, क्लाइंट के साथ कॉलिंग करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपका सेल्स का टारगेट भी रहता है, आपको मंथली सेल्स टारगेट अचीव करना पड़ता है, आपको क्लाइंट को क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है, अप सेलिंग करना पड़ता है। एंड इसके अलावा आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ता है। कोई क्लाइंट है तो उसके वहाँ पे जाके आपको अकाउंट खुलवाना होगा या फिर जो भी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करना होगा। एंड मोस्टली आपको एज अ डिप्टी मैनेजर आपको सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर पे ही ऑफर किया जाता है। और अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होते हो तो फिर आपको कोई भी सेल्स नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका सेल्स टारगेट नहीं होता है, कोई आपका सेल्स का प्रेशर नहीं होता है। यहाँ आप कंप्लीटली बैकएंड में काम करते हो, आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करते हो। एंड यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, केवाईसी करना होगा, केवाईसी को वेरीफाई करना होगा, अपडेट करना होगा। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डिप्टी मैनेजर कौन से रोल पे ऑफर किया गया या फिर कौन सा आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा। अगर आपके ऑफर लेटर में ऐसा लिखा है कि डिप्टी मैनेजर इन ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, या फिर डिप्टी मैनेजर सेल्स, या फिर डिप्टी मैनेजर कासा लोन्स, ऐसे करके अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये आपका सेल्स का प्रोफाइल है। और अगर आपके ऑफर लेटर में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो फिर ये आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो हमें से बहुत लोग गलती ये करते हैं कि हमें लगता है कि ये ऑपरेशंस का प्रोफाइल है एंड हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सेल्स होता है। तो ये आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा। एंड अगर आपके ऑफर लेटर में मेंशन है एंड आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो पहले टारगेट प्रेशर की बात करते हैं कि आप अगर इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो आपका क्या टारगेट रहता है, कैसा प्रेशर रहता है। तो अगर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हो तो वहाँ तो आपका कोई सेल्स का टारगेट ही नहीं रहता है, वहाँ पे आपको सेल्स करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप ब्रांच बैंकिंग में या फिर ब्रांच डिपार्टमेंट में, रिटेल बैंकिंग में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपका सेल्स का टारगेट रहेगा एंड आपका अच्छा खासा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये मिड लेवल पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी भी ऑफर किया जाता है एंड उसके बदले में बैंक चाहती है कि आप उनको बिजनेस ला के दो। तो बैंक अपने कुछ कस्टमर्स का डेटा आपको प्रोवाइड करती है एंड उसके ऊपर उन कस्टमर्स से फॉलो अप करना, कॉल करना, बात करना, मीटिंग करना, क्लाइंट के साथ विजिट करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि बैंक ने आपको 500 कस्टमर्स का डेटा दे दिया एंड उस पर फिर आप कोल्ड कॉल करोगे, फिर क्लाइंट से बात करके अपॉइंटमेंट लोगे, फिर विजिट करोगे एंड फिर उसके बाद सेल करोगे। अब ऐसा नहीं है कि बैंक ने जो आपको डेटा दिया है बस आपको उतना पे ही काम करना है, इसमें आपको खुद से भी सेल्स करना पड़ता है। मतलब आपको नए क्लाइंट्स को भी बनाने पड़ते हैं, नए कस्टमर को एक्वायर भी करना पड़ता है। बैंक ने जो डेटा दिया है उस पर तो आप काम करोगे ही, उस पर सेल्स करना ही है एंड उसके अलावा नए कस्टमर्स को भी एक्वायर करना पड़ता है आपको। एंड नए कस्टमर आप एक्वायर कैसे करोगे, तो हो सकता है कि जो भी ब्रांच में कस्टमर्स आते हैं उनसे बात करके, अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है
तो उनको पिच करोगे, या फिर इसके अलावा फील्ड पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे जाके पूछना एंड बात करना, उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो फिर उसको प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करना। एंड अब सैलरी की बात करते हैं कि आपका इसमें क्या सैलरी रहेगा। तो देखो, इसमें सैलरी बहुत डिपेंड करता है। आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 4.2 लाख पर एनम से लेके ये आपका 8 लाख पर एनम तक जाता है। एंड किसी भी बैंक में किसी भी पोस्ट पे सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि अगर कोई डिप्टी मैनेजर है तो उसका यही सैलरी होगा एंड फिक्स सैलरी होगा, ऐसा नहीं होता है। आप हो सकते हो किसी बैंक में डिप्टी मैनेजर हो एंड सेम बैंक में कोई और डिप्टी मैनेजर है एंड दोनों का सैलरी एकदम अलग होगा। जहाँ पे आप 25,000 अर्न कर रहे होगे तो दूसरा कोई होगा वो 50,000 अर्न कर रहा होगा। तो बैंक में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इस पोस्ट के लिए यही सैलरी है एंड आपको फिक्स सैलरी मिलेगा। यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, एंड आपका लोकेशन क्या है, आपने इंटरव्यू कैसा दिया था, आपने इंटरव्यू में कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, हर चीज़ डिपेंड करता है आपके सैलरी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कोई डिप्टी मैनेजर है जो 30,000 अर्न कर रहा है एंड आप 55,000 अर्न कर रहे हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है, वो भी सेम बैंक में। तो 4.2 लाख पर एनम से लेके 8 लाख पर एनम ये आपका एवरेज होता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। एंड अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो आपका 25,000 से लेके आपका 35,000 तक आपका इन हैंड सैलरी रहता है। एंड अगेन सैलरी आपका ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एंड कैरियर ग्रोथ भी आपका डिप्टी मैनेजर पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसा कि ये ऑलरेडी मिड लेवल पोस्ट है, तो इसके बाद जब आप प्रमोट होगे तो फिर आप सीनियर लेवल पोस्ट पे जाओगे। तो डिप्टी मैनेजर में भी 2 ग्रेड होता है, एक आपका डिप्टी मैनेजर बैंड 1 एंड दूसरा डिप्टी मैनेजर बैंड 2। तो अगर आप डिप्टी मैनेजर बैंड 1 पे सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद प्रमोट होके आप डिप्टी मैनेजर बैंड 2 होते हो। तो इसके बाद फिर आप टीम लीडर बन सकते हो, या फिर आप ब्रांच सेल्स मैनेजर बन सकते हो, या फिर आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। ऐसे करते करते आप और भी सीनियर पोस्ट पे जा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो कुछ कंडीशन है जो पहले आपको मीट करने पड़ेंगे। तो इसका जो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। एंड मोस्टली किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है फिर भी आप एलिजिबल होते हो, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीएससी किया है। लेकिन अगर आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड होता है, जैसे कि आपका बीकॉम या फिर बैंकिंग में कुछ होता है, तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो बैचलर्स तो आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एमबीए होता है, अगर आपने एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में या फिर फाइनेंस में या फिर बैंकिंग में, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड अगर आप एमबीए फ्रेशर भी होते हो तो भी आपको इस पोस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाता है। सपोज करो कि आपका कैंपस में कोई प्लेसमेंट आया, तो वहाँ पे बैंक आती है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे डिप्टी मैनेजर का पोस्ट ऑफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया है तो फिर आपको डिप्टी मैनेजर का पोस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। अगर आपका सिर्फ बैचलर्स है तो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा एंड आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रेजुएशन किया है एंड उसके साथ ही आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो रिलेवेंट फील्ड में है, बैंकिंग में है या फिर एनबीएफसी में है, तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। या फिर अगर आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप किसी दूसरे कंपनी में काम करते थे, कोई अच्छी कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे आपको एक अच्छा डेसिग्नेशन या फिर कोई अच्छा पोस्ट आपको ऑफर किया गया था, तो चांसेस है कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मोस्टली ये लोग जो प्रेफर करते हैं वो रिलेवेंट बैकग्राउंड को ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको किसी बैंक में डिप्टी मैनेजर बनना है तो इसके कुछ बेस्ट तरीके हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट है कि अगर आप एमबीए किए हो तो कभी कभी आपको कॉलेज में ही आपको प्लेसमेंट मिल जाती है एंड वहाँ पे बैंक आपको हायर कर लेती है डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे। या फिर अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे आप डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपका एमबीए डिग्री भी नहीं है, आपका सिर्फ बैचलर्स कंप्लीटेड है, तो आप कैसे बन सकते हो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इस केस में आपको डायरेक्ट डिप्टी मैनेजर का पोस्ट ऑफर नहीं किया जाएगा। आपको पहले स्टार्टिंग के पोस्ट पे सिलेक्ट होना होगा एंड उसके बाद फिर आप प्रमोट होगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले बैंक में सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्ट होगे, उसके बाद अच्छा काम करोगे, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, उसके बाद जाके फिर आप डिप्टी मैनेजर बनोगे। तो इसलिए आप पहले स्टार्टिंग के पोस्ट पे बैंक को ज्वाइन कर लो, उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 साल या 3 साल में डिप्टी मैनेजर बन सकते हो। तो ये तो था कि आप किसी बैंक में डिप्टी मैनेजर एज अ सेल्स या फिर रिलेशनशिप मैनेजर कैसे बन सकते हो। अगर आपको डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में बनना है तो फिर आपको ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होगा। और किसी भी बैंक में आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में मैंने हर एक स्टेप में बताया कि आप कैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल डिप्टी मैनेजर के ऊपर। एंड मोस्टली बैंक में यही होता है, कुछ बैंक में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपका यही स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर आपको डिप्टी मैनेजर बैंड 1 एंड बैंड 2 के बारे में इंडिविजुअली अगर आपको डिटेल में जॉब रोल्स जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियोज है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और अगर बात करें कि आपका डिप्टी मैनेजर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्लाइंट से बात करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे,
एंड आपका सेलिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ कस्टमर से बात नहीं करना है, आपको उनको सेल्स भी करना होगा, तो उनको कन्विंस करना होगा। तो सेल्स करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना, यही सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी भी बैंक के कैरियर पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे अगर वैकेंसी होती है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो अदर जॉब बोर्ड्स होते हैं जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन या फिर इंडीड, वहाँ पे भी जॉब पोस्ट की जाती है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट के, बाय बाय, जय हिंद।